याद रखने की चीज है। नंबर 4, जहां ध्यान देने की जरूरत है, जहां कोताही उम्मत में है, क्या है? नमाज। नमाज पॉपुलेशन इलाके की कब मालूम पड़ती? ईद के दिन। होना कब चाहिए हर नमाज? नहीं, ईद के दिन होता, ऐलान होता दूसरी जमात 9 बजे होगी। फजर में कभी नहीं होता ऐसा ऐलान। होता कोई एक मस्जिद आप बताओ, फजर की दूसरी जमात 15 मिनट बाद होगी, ऐसे होता कभी? नहीं होता। इतने लोग ईद की नमाज और बगैर अजान के हो। अजीब बात यह है, ईद की नमाज को अजान होती नहीं होती, बगैर अजान की थी पब्लिक आती, और 5 टाइम की अजान होती आती। जरा ठहर, आखिरी ओवर है, इतना देख के जाएंगे। आखिरी ओवर है, कितने लोग हैं, मेहमान आ गए, गपशप की वजह से अरे चाय पानी चल रहा, जरा नमाज गायब। क्रिकेट की मैच है, नमाज गायब। शॉपिंग, नमाज गायब। और ईद की शॉपिंग है भाई, मामूली शॉपिंग है ये, आप क्या समझे? हाँ, छोटी मोटी शॉपिंग है ये, ईद की शॉपिंग है। ईद इस्लाम में नहीं है क्या? हाँ, इस्लाम के हिसाब से ही हम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? नमाज गायब, नमाज गायब। जो निकले असर की नमाज में सैंडल मिल रही नहीं। हाँ, किसको? मलिका मोहतरमा है या मालिका मोहतरमा है? नहीं मिल, पूरा बाजार घूम के सारी नमाजें जूतों की वजह से हम तबाह कर रहे हैं। तो हम पर जूते नहीं बरसेंगे तो क्या होगा, है ना? जूतियों में हम नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे फिर? ये हाल हमारा है। हम जूते चप्पल की वजह से नमाज बर्बाद करते हैं। वो नमाज जिसके देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई, बुलंदी पर ले जाकर झुकने वाला अमल दिया, अल्लाह के आगे सर टिकाने वाला अमल दिया। 5 वक्त की नमाज मेराज की रात में दी। इतनी बड़ी, इतना बड़ा वाक़या है, 5 वक्त की नमाज दी। वो तो अच्छा है मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम पहले कितने दिए थे अल्लाह ने? 50। एक दिन में 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम बोले नहीं हो सकेगा, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे तजर्बा है कौम का, नहीं कर पाएंगे। जाके अल्लाह ताला से क्या किया? कम 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 करते करते कितनी हो गई? 5। तो 5 पढ़े तो अल्लाह ने वादा कर दिया चलो 50, लेकिन 5 पढ़ेंगे तो भी 50 का सवाब दे दूंगा। एक नेकी का सवाब कितना मिलता है? 10 गुना। अल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा। 5 पढ़ोगे 10 गुना मिलेगा, 50 का सवाब। मूसा अलैहिस्सलाम फिर भी बोल रहे थे एक बार और जाइए, इसको भी कम कराइए। क्यों? नहीं कर पाएंगे ये लोग। कहा नहीं, मुझे शर्म आती है, लेकिन इसको छोड़ने में शर्म नहीं आती। हमारा नबी शर्मा गया कि नहीं 5 पढ़ेगी मेरी उम्मत से। लेकिन आज मुसलमान को आप देखिए, 5 तो क्या, वो 5 दिन में भी नहीं पढ़ पाता है। सीधा कब आता? जुमा के दिन। कोई जुमा वाला है, कोई रमज़ान वाला है, कोई बोलता अपने को फजर की जमती, कोई बोलता फजर की नहीं भाई मेरे को ईशा की जमती। कितना बड़ा तबका है मुसलमानों का। आप गैर मुस्लिमों के इलाके में जाइए, आपको सब लोग सुबह नहाते धोते सफाई करते और स्कूल को बच्चे जा रहे हो, जॉब पे कोई जा रहा मिलेगा। मुसलमानों की बस्ती में जाओ, बोले क्या चल रहा है यहाँ पे? बोले रात भर थोड़े बिजी थे ना, कॉन्फ्रेंस में थे। कौन सी कॉन्फ्रेंस में? होटलों के बाहर पूरे मुसलमान आपको दिखेंगे। कोई देखे अगर कहेंगे यहीं रहते क्या ये लोग, रोजाना इधर ही दिखते और यहीं बैठे रहते, रात को 2-2 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं। आज मुसलमानों का हाल ये, और रात में 2-2 3-3 बजों तक होटलों पे बैठ के दुनिया भर की बातें करके सुबह में रब्बुल आलमीन के दरबार की हाजिरी की नसीब, तौफीक नसीब नहीं होती उसको। फजर की नमाज ज़ाया हो रही है। अब बताइए कैसे इज्जत मिलेगी? कैसे इज्जत? जो अल्लाह के आगे नहीं झुके, अल्लाह उसको सबके आगे झुकाता। फिर नमाज बहुत ज़रूरी है, वो ईमान का मेयार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? लैसा बैनल अब्दि व शिर्क इल्ला तर्कुस सलाह फ़इज़ा तरकहा फ़क़द अशरक। बंदे के
और शिर्क और कुफ्र के दरमियान, शिर्क के दरमियान नमाज का छोड़ना ही है। जो नमाज छोड़ दे उसने शिर्क किया। बताइए, उलमा कहते हैं ये जो हदीस है कि बंदे और शिर्क के दरमियान नमाज है, दरमियान नमाज है का क्या मतलब है? नमाज का छोड़ना उनके दरमियान है का क्या मतलब है? क्या जैसे ब्रिज होता है, इस किनारे को उस किनारे से जोड़ता है, तो उस पुल पे चलें तो इस किनारे वाला उस किनारे तक पहुंचता है। तो यहां ईमान है और वहां क्या है? शिर्क है। उनके बीच में क्या है? उनके बीच में नमाज का छोड़ना है। नमाज का छोड़ना वो पुल है जो ईमान से शिर्क में ले जाता है। जो आदमी नमाज छोड़ता है उसने वो पुल क्रॉस कर दिया। यहां ईमान में था, वहां जाके कहां चला गया? वो शिर्क में चला गया। कहा फ़इदा तरकहा फ़क़द अशरक, जिसने नमाज को छोड़ा उसने क्या किया? शिर्क किया। एक भी नमाज नहीं छूटना हमारी, एक भी नमाज नहीं छूटना। 5 वक्त की नमाज हर मर्द और औरत पर फर्ज है। ऐसा अमल 10 साल का हुआ नहीं पढ़ा सजा दो। बच्चों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा देने की बात की है, रहमतुल लिल आलमीन। कितना स्ट्रांग अमल होगा, कितना इंपॉर्टेंट अमल होगा। लेकिन आज आप देखिए, बाप का जनाजा है, पीछे इमाम साहब पलट के देखते, पूछते इमामत कर सकते कि नहीं, जनाजे की नमाज में है। बेटा देखते तो कहाँ हो, सफ में भी नहीं हो, कहाँ खड़ा हुआ है? ऑफिस के मुशरिक दोस्तों के साथ में। और बड़ा बड़ा बोलता पीछे से, हाँ हाँ इजाजत है, बहुत भारी तेरी इजाजत है। बाप के जनाजे में तू शरीक नहीं है, शर्म से मरने की बात है। क्यों नहीं शरीक हुआ? नफरत है कि बाप से, मुसलमान नहीं कि तू है, तहारत से नहीं है, तहारत से नहीं है। ऑफिस गया था, वहीं पेशाब किया, अब तहारत से नहीं, डायरेक्ट मालूम पड़ा आए, ये सब लगे रहा और नहाने का वक्त ही नहीं मिला, धोने का वक्त ही नहीं मिला, तो नमाज में भी शरीक नहीं। बाप के जनाजे में बेटा नहीं है। जो कौम अपनी तहारत की हिफाजत नहीं कर सकती, वो बाकी किन चीज़ों की हिफाजत करेगी? कुछ चीज़ उसको सौंप सकते, एक तहारत सौंपे उसको नहीं संभाल रही है, तहारत नहीं संभाल पा रहा अपनी, ये हुकूमतें संभालने लायक है? इसके हाथ में हुकूमतों की बागडोर दी जा सकती है? कुछ भी लायक नहीं। तो तहारत संभाल के बता, बाकी संभालने को तेरे पास देंगे कुछ ना कुछ। तहारत नहीं संभाल सकता, तहारत नहीं बोल के नमाज भी नहीं। तहारत क्यों नहीं? बोले पैंट इतनी टाइट है ना, बैठने नहीं आता, बैठ के पेशाब करने नहीं आता, तो क्या करते हम? खड़े खड़े पेशाब कर लेते। अब धोने नहीं आता, धोएंगे तो क्या होगा? पूरा गीला हो जाएगा। तो क्या कर लेते हैं? वैसा ही। तो तेरी जीन पैंट इतनी महबूब है कि उसकी वजह से तारत नहीं हो पाती, तारत की वजह से नमाज नहीं हो पाती, तो नमाज छोड़ सकता, जीन्स पैंट नहीं छोड़ सकता। माशाल्लाह, क्या लायक है। अल्लाह क्यों नहीं छोड़े तुझको? और अल्लाह तूने क्यों छोड़ दिया? दुआ में बोल रहा, हाँ परेशानी आई तो मुझे क्यों छोड़ दिया अल्लाह तूने? तूने अल्लाह को छोड़ा, अल्लाह ने तुझको नहीं छोड़ा, तू नहीं छोड़ा, तो इस लायक बन गया कि अल्लाह तुझको छोड़ दे। नमाज नहीं छोड़ना, नमाज अहद है अल्लाह से हमारा, नमाज ईमान की अलामत है, तौहीद का कमाल है नमाज। नमाज जिंदगी में रहना, हमारे घर में एक भी बेनमाजी नहीं रहना। बीवी सुबह उठी, लेट आंख खुली, 15 मिनट बाकी है कज़ा होने के लिए, हाँ नमाज का वक्त निकलने के लिए, लेकिन शौहर को ऑफिस जाना है और गुड्डू स्कूल जाने वाला और बस पम पम करते बाहर खड़ी है। क्या करती हो? अल्लाह माफ़ करने वाला, ये माफ़ नहीं करेंगे। नमाज बर्बाद कर देती, नमाज छोड़ देती, जल्दी जल्दी किसी तरह से मुंह भी नहीं धोए भी, टिफिन बनाती जल्दी जा, फिर शौहर उसका ये वो प्रेस करना है कपड़े, वो ले आ तू भी जा। शौहर कभी पलट के नहीं पूछता, नमाज उसको भी मालूम है नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन उसको मालूम है अब सिचुएशन खराब है, नहीं बोलता है। बाहर से आके पूछता क्या बनाए घर में, कभी पूछता नमाज हुई कि नहीं, नहीं पूछता कभी। क्या बोलता हो? तू मुझको मत पूछ, मैं तुझको नहीं पूछता। ये पूछा कभी नमाज पढ़ी जोहर की? नहीं पढ़ी। क्यों? आते ही पहले खाना पूछते, खाना नहीं रहा तो जल्लाद, हाँ कितना गुस्सा रहता तुम्हारा,
और ये भी पूछता नहीं डर के पढ़ी कि नहीं पढ़ी। क्यों? उन पूछती फजर की पढ़े, विटनेस मैं हूं। आप बोल भी नहीं सकता ना, हाँ पढ़ा पढ़ा बहुत मालूम है, पूछ रही कहाँ थे आप फजर में? जोहर में तो बोल सकता पढ़ लिया मैं बाहर ऑफिस में पढ़ लिया, यहाँ पढ़ लिया, लेकिन फजर की, फजर का गवाह तू मेरी गवाह मैं तेरा गवाह, बराबर जानती है। अब वो नमाज पे कभी बीवी को डांट नहीं पाता, बच्चों को डांट नहीं पाता। बच्चों को डांटे तो बच्चे को पढ़ते जाओ फिर हमको बोलो, बच्चे ऐसा बोलते हैं। बच्चों को नमाज पढ़ता नहीं, नालायक कहीं का, बैठा रहता है, खेलता रहता है, करता है। आप भी तो नहीं पढ़ते, खाली जुमा को आते बोलता हुआ, वो भी बराबर बोलता है। हाँ, बड़ा होने के बाद बराबर बोलता हो, छोटा तो डर के कोने में जाके बैठता चुप, थोड़ा बड़ा होता तब कंधे तक पहुंचता तो फिर वो बराबर कमेंट करता। आपके सारे हाँ पोस्ट पे दूसरे कमेंट करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे आपके, बच्चे भी कमेंट करते आपके। नालायक जबान दराजी करता है, जा अंदर जा। और बीवी भी देखते रहती है, अच्छा टक्कर पे पैदा हो रहा है। मुझको सताते थे, मुझको करते थे, अब देखो अब इसको निपटो। अब बराबर एक मेरा साथी पैदा हो गया जो जंग में मेरे साथ शरीक रहेगा। बीवी बराबर जानती है नमाज घर में एक भी नहीं जाना, आते ही पहले होना नमाज हो गई सबकी, हाँ नहीं चलो पहले नमाज पढ़ो, पहले खाना दे दी थी, खाना बाद में दो, पहले नमाज पढ़ो। करे कभी ऐसा हम लोग नहीं, पहले खाना दे बाद में नमाज पढ़ी, ये बोले होंगे। हाँ क्यों? पहले खाना, वो बोले इनका खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नमाज से। घर का निजाम हमारा कैसा है? नमाज नहीं छूटना हमारे घर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में आयशा फरमाती हैं, नमाज के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया गया, दो सहाबियों के कंधे पर, आपके पांव जमीन पर टिकते नहीं थे, आपको लाया गया तो पांव घिसटने की वजह से रेत में लकीरें बन रही थी, और आपको लाके सफ में बिठा दिया गया। आखिरी वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्फाज ठीक से नहीं निकल पा रहे, आप उस वक्त में अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज, अपने गुलामों का ख्याल रखो। नमाज अल्लाह का हक, गुलाम बंदों का हक। नमाज नमाज रिपीट कर रहे हैं। आखिरी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र, नमाज नमाज नमाज। हमने लिहाज रखा उसका। क़यामत के दिन सबसे पहले किस बारे में पूछा जाएगा? क्या डिग्री थी तेरे पास? क्या पैकेज था तेरा? कितनी इनकम थी तेरी? कौन से घर में रहता था? गाड़ी कौन सी थी तेरी? खूबसूरत था, बदसूरत था, सैयद खानदान का था, कौन था? सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? नमाज के बारे में। अगर नमाज सही निकल आई, सारा कोटा उसका सही निकलेगा, खाता क्लियर होगा। नमाज में बिगाड़ निकला है, सब बाकी सब में बिगड़ने वाला ये ठीक नहीं है, डिसिप्लिन नहीं आदमी है। एक जगह खराब कर दिया। चावल खाना बनाते कैसा करते हम? सारा खा के देखते सही पका के नहीं। पकाने वाले जो भटारा रहता कैसा चेक करता हो? थोड़ा सा ऊपर देखता, नहीं बना, अभी ठहरो, थोड़ा दम पे रखना है इसको, थोड़ा सा चेक करे तो मालूम पड़ जाता है। वो क्या चीज़ है जिससे आदमी की पूरा कैरेक्टर मालूम पड़ता है? नमाज। क़यामत के दिन नमाज के बेस पे समझ में आ जाएगा ये फेल है, ये नमाज में फेल तो सब में फेल। ये नमाज की हिफाजत नहीं कर सकता, बाकी चीज़ों की क्या हिफाजत करेगा? नहीं। आज उम्मत का हाल देखिए, कितने मुसलमान, नमाजों का वो शऊर है नहीं है, नमाजों का शऊर नहीं। ट्रेनों अगर 4 बजे बराबर पहुंचेगा, 5 बजे की फजर में नहीं पहुंचता ही, 1 घंटा पहले उठ सकता। ट्रेन है, काय की ट्रेन है? बीवी के वहां के मैके में फुला की उसकी साली की शादी है, उसके लिए बराबर 3 बजे उठ के बैठेगा, लेकिन 5 बजे फजर में नहीं आ सकता है। 5 बजे फजर में नहीं आ सकता है। फिल्म देखने के लिए बासी ईद को 1 घंटा पहले पहुंचेगा, शुरू से देखना आपने को, बीच में से नहीं पहुंचना है। लेकिन नमाजों के लिए कब आ रहा है आप देखिए उसका हाल क्या है। ये अगर हम नमाज के साथ, अल्लाह का सबसे प्यारा अमल जो अल्लाह को पसंद है नमाज, वअलमू अन्न खैर अमालिकुमुस्सलाह, जान लो कि तुम्हारे सारे अमाल में सबसे बेहतरीन अमल क्या है? नमाज। और सबसे बेहतरीन अमल को हम अगर बर्बाद करें, हम चाहते अल्लाह पूरी दुनिया हमारे बेहतरीन कर दे, होता नहीं होता। अल्लाह के दीन को, अल्लाह की इबादत को हम बर्बाद करें और अल्लाह हमारी दुनिया संवारे, होता ऐसा नहीं होता ऐसा। हम पे मुसीबतों के पहाड़ जो टूटते हैं,
कहीं न कहीं हमारी कोताहियाँ उसमें बुनियाद होती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि नमाज का एहतमाम हमारे घर में होना चाहिए। एक भी नमाज हमारी छूटनी नहीं चाहिए, बड़े छोटे सब। 7 साल का बच्चा हुआ, नमाज सिखाओ। 10 साल का होके भी नहीं पढ़ा, सजा दो उसको, सजा दो उसको। घर में सारे नमाजी हों, 5 वक्त की नमाजें बराबर पढ़ने वाले हों। उससे बढ़ के फिर नवाफिल हैं, सुनन है, तहज्जुद है, उसकी बात की चीज़ है। 5 नमाजें छूटना नहीं चाहिए। 5 नमाजों का एहतमाम ज़िंदगी में होना चाहिए। नंबर